अहम खबर अब तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत जारी है। फैसल वाफडा और मुस्तफ़ा कमाल अदालत में पेश हो गए हैं। अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी मुस्तरद कर दी है। अपडेट आपको कर रहे हैं, अदालत की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी को मुस्तरद कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ प्रेस टॉक के जरिए उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी, लेकिन अब अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी को ही मुस्तरद कर दिया है। कमर मैकन से मज़ीद बात कर लेते हैं। कमर, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं? बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। जी बिल्कुल, तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल दोनों रहनुमाओं को डायरेक्ट नोटिस जारी किए गए थे, जिस पर आज समाअत हुई, जिसमें जो मुस्तफ़ा कमाल हैं उन्होंने तहरीरी तौर पर गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए खुद को अदलिया के रहमो करम पर छोड़ा था, जबकि अभी उनकी इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। जजेस जो हैं उनको भी मुआफ़ करने पर कायल नज़र नहीं आ रहे, जिसके बाद फैसल वावडा भी रोस्टम पर मौजूद थे। उन्होंने भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने इजाज़त मांगी, जबकि उनको इजाज़त बात करने की नहीं दी गई। कहा गया कि आपके वकील इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, हम सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे। 34 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मीडिया पर चलाई गई। हम मीडिया का क्या करें, हमें ये भी समझ नहीं आ रही। कहा गया तौहीन अदालत का मवाद जो है वो नशर किया गया, लेकिन कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। पैमरा ने भी अजीब कानून बना दिया गया, जबकि इरफान सादत ने भी कहा कि आपने अदलिया पर जो तनकीद की है वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मखसूस जजेस पर तनकीद करने के लिए की। उन्होंने कहा कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम लेकर जो तनकीद की गई है उसके बारे में भी थी। जिस पर फैसल वावडा के वकील ने कहा कि हमने एक खत लिखा था, उसके तनाजुर में हमने बात की थी, जिस पर जैसे इरफान सादत ने कहा कि उस खत का जवाब आपको पहले से ही मिल चुका है। क्या आप बार काउंसिल हैं या वकला के नुमाइंदे हैं कि आप जजेस के ऊपर और अदालतों के ऊपर इस तरह से तनकीद करेंगे? इसके बाद फैसल वावडा के वकील से चीफ जस्टिस का भी इस्तफसार हुआ। उन्होंने कहा कि आपने अदलिया के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी? क्या हम पार्लियामेंट या सेनेट के अरकान या उनके काम करने के तरीक़ाकार पर बात कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ने मजीद ये भी कहा कि अखबारों में रिपोर्ट होता है कि फलां सेनेटर ने कितने बिल पेश किए या कितनी बार सेनेट में हाजिरी दी। तो चीफ जस्टिस ने मीडिया को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अच्छा कमर, माजी में भी अदलिया की तौहीन करने की कोशिश की गई और अदलिया की जानिब से उस पर जीरो टॉलरेंस का ही एक अमली मुजाहिरा देखने को मिला। तो आप क्या समझते हैं कि अब जो माफ़ी को मुस्तरद कर दिया गया है, आगे मामला क्या सज़ा या फिर नाअहली की तरफ भी जा सकता है? अब देखिए, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है कोर्ट रूम के अंदर, उसमें जजेस इस मामले को आगे लेकर जाने में दिलचस्पी रखते हैं। वो समझते हैं इस वक्त के मौजूदा अदलिया के ऊपर जो तनकीद का सिलसिला कुछ माह से शुरू किया गया है वो बिल्कुल नाजायज़ और नाकाबिले कबूल है। इसके ऊपर जजेस जो है इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। हमें लगता है कि जजेस इसके ऊपर सख्त कार्रवाई का जो अंदिया है वो भी पहले भी दे चुके हैं और इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से तो माफ़ी मांगी गई। नॉर्मली पहले केसेस में ऐसा होता है कि जब भी कोई शहरी जो है वो अदलिया से माफ़ी मांग लेता है गैर मशरूत और अपने आप को अदलिया के रहमो करम पर छोड़ देता है, तो फिर अदलिया भी आला ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करते हुए उसको मुआफ़ कर देती है। लेकिन इस दफ़ा जिस तरह से नाम लेकर तनकीद की गई है, तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस का भी ये कहना था कि मैंने अपनी ज़ात के लिए ये सो मोटो नहीं लिया, ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं की। हालांकि मुझे भी बहुत ज़्यादा गालियाँ जो है वो पड़ी हैं और जितनी मुझ पर तनकीद हुई या गालियाँ पड़ी शायद किसी और पर ना हुई हो। तो इस सूरत में हमें ये लगता है कि ये कार्रवाई आगे भी चलेगी और चीफ जस्टिस का भी ये कहना था कि मुस्तफ़ा कमाल ने तो माफ़ी मांग ली है, लेकिन फैसल वावडा कहते हैं कि नहीं जी, मैं माफ़ी जो है वो नहीं मांगूंगा। और इसमें उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि वो अपने मौक़िफ़ पर अभी भी कायम है। जबकि मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी को भी इस वक्त मुस्तरद कर दिया गया। हालांकि उन्होंने रिटर्न में अपना पूरा तहरीरी जवाब जमा करवाया जिसमें उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी, लेकिन फैसल वावडा ने अभी तक अदालत से कोई माफ़ी नहीं मांगी, जबकि अभी समाअत इस बारे में जारी है। ठीक है कमर मैकन, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। आपसे मज़ीद भी डिटेल्स हासिल करते रहेंगे।